हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूं हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग हुडको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सारी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, और गिरावट अगर अभी और रहती है तो कितनी गिरावट रह सकती है। अगर हम लोग कैंडल को थोड़ा जूम करके देखें तो जिस तरह का कैंडल का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी और गिरावट आनी बाकी है। तो हम लोग लेवल्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मैं सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पर। अगर हम लोग आज की बात करें, लगभग आधे % की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर मैं लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूं तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई का लेवल्स है। इसकी वैल्यू जो निकलती हुई आ रही है तकरीबन 350 के लेवल को टच किया 12 जुलाई 2024 को। तो आपको ये इवेंट याद होगा, इसके अंदर तेजी जो बनी थी, सिंपल सी बात है, इस तेजी के पीछे कहीं ना कहीं लोकसभा का इलेक्शन। तो ये वक्त था जब यहाँ पर इसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पड़ा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से गिरावट को लेकर, तो 350 के लेवल से ये जो गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली, तो बॉटम बनाया था लगभग 196 के आसपास, तकरीबन 45% की गिरावट देखने को मिली थी। अभी जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, इस लेवल से अगर हम लोग मेजर करेंगे से, तो तकरीबन 36% के डिस्काउंट पर अभी भी ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से सिंपली थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो ये स्टॉक्स जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करूँ, इसकी वैल्यू 234 निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 226 के आसपास निकलती हुई आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों को लेकर, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल्स को लेकर बात करूं, अगर यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी करते हैं या फिर एवरेज आउट करते हैं, यहाँ पर अगर एंट्री लेते भी हैं, तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा रेजिस्टेंस लेवल्स की। तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल्स निकलता हुआ वो ठीक यही लेवल्स निकलता हुआ है कि जिसकी जो वैल्यू निकलती हुई है 264। अगर हम लोग मेजर रेजिस्टेंस की बात करें, जिसके बाद अगर उसे ये तोड़ता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी। वो लेवल है 280 का। ये इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये 280 का है। तो यहाँ पर देखिए कई दफ़ा इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। ये सपोर्ट अब हमारे लिए रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर डाउन साइड में मैं चर्चा करूं सपोर्ट के लेवल्स को, तो यही हमारा सपोर्ट्स का लेवल होना चाहिए, जो कि है 198 के आसपास। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड में, सिंपली आपको अवेयर हो जाना है, क्योंकि कैपिटल आपका है, रिस्क आपका है। इसलिए सोच समझ के काम करिए, जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। जिस तरह आपने आज के दिन देखा बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली, तो उस तरह की अगर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो तकरीबन ये स्टॉक्स आपको इस लेवल के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ से तेजी के लिए, तो आपको टाइम लग सकता है। ये टाइम कितना होगा कहना बहुत ही मुश्किल है। ये हो सकता है आपको 1 वीकेंड में तेजी आ जाए या 1 महीने में तेजी आ जाए, ये कहना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आप सोच समझ के इसके अंदर काम करिएगा। मैंने आपको दिखा दिया, लेवल्स को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश भी की है मैंने आपको, क्योंकि जिस तरह की तेजी थी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में बुकिंग देखने को मिलती ही मिलती। अगर हम लोग और भी पीयूसी सेक्टर्स की कंपनी की बात करें, तो सारे में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली, चाहे वो आरवीएनएल की हम लोग बात कर ले या आईआरसीटीसी की बात करें, जो कि दिग्गज कंपनी है। अगर मैं बात करूं हुडको के अंदर, यानी कि इस स्टॉक्स के अंदर कुछ और चीज़ों को हम लोग बात करें, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक को कम कर दी है। अगर हम लोग जून 2024 की क्वार्टर की चर्चा करें, तो यहाँ पर इसकी जो स्टेक थी तकरीबन 3% की हिस्सेदारी थी। अगर हम लोग सितंबर 2024 की हम लोग क्वार्टर की चर्चा करें, तो यहाँ पर ये लगभग 1% से भी कम हो चुकी है। ऑलमोस्ट 0.75% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपने स्टेक कम करते हुए नजर आ रही है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर पिछले 1 सालों से रिटर्न्स की चर्चा करें, लगभग आपके पैसे को डबल करके दिया है। पिछले 6 महीने से बात करें, लगभग 20.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें, लगभग 6.5% ये स्टॉक टूट चुका है। अगर मैं बात करूँ
इसके अंदर डिविडेंड को लेकर तो देखिएगा अच्छा खासा आपको डिविडेंड पिछले 2 सालों से देती हुई आई है। साल 2024 की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तकरीबन 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, साल में 2 बार का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी आपको साल में 2 बार डिविडेंड दिया है, तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं आपको अच्छा डिविडेंड देती हुई आ रही है। अगर मैं बोनस या स्प्लिट की बात करूँ तो यहाँ पर फिलहाल वो कुछ नजर आता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। टिकट टेप के हिसाब से अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ की बात करें तो ये लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पे एंट्री पॉइंट की तो ये एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया जिसने बाय की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स के अंदर।